सिविल सर्विस एग्जाम की कट ऑफ से संबंधित आप लोगों के बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो आज की इस क्लास में उन सभी डाउट और सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में मिल जाएंगे। तो ये सिविल सर्विस एग्जाम 2022 की कट ऑफ है और आपको कम से कम मिनिमम इतने नंबर लाना होगा अगर प्रीलिम्स पास करना है, मुख्य परीक्षा पास करनी है और फाइनल रिजल्ट में आना है, कोई पद पाना है आपको। ठीक है। तो वैसे आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आप सभी लोग जान लीजिए कि यूपीएससी 3 चरणों में एग्जाम करवाता है। सबसे पहले आप देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें 2 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपकी मुख्य परीक्षा होती है, फिर आप देखते हैं कि आपका इंटरव्यू होता है। अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो आप देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर पहला, जिसे सामान्य अध्ययन पेपर पहला कह देते हैं आप लोग, जीएस का पेपर कह देते हैं। इसमें आप देखते हैं कि 100 क्वेश्चंस रहते हैं और आप देखेंगे कि 200 नंबर के रहते हैं। 2 घंटे का इसके लिए आपको समय मिलता है। दूसरा पेपर जनरल स्टडीज सेकंड, इसे सीसेट के नाम से जानते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 200 नंबर का रहता है और 2 घंटे का समय रहता है। अब आप लोगों का यहाँ सवाल रहता है कि किस पेपर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। तो सीधी सी बात याद रखिएगा, जो पहला पेपर होता है जीएस का, जनरल स्टडीज पहला, सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं, जो आपके देखते हैं 100 नंबर का रहता है, 200 माफ करिए 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर का रहता है। इसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। और जो सी सेट है, इसमें आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है, यानी कि 27 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो जाते हैं, यानी कि आप समझ रहे हैं 33% नंबर आपके आ जाते हैं तो आप पास कर लेते हैं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सी सेट में आपको टॉपर नहीं बनना है, सी सेट में आप लोगों को पास करना है केवल। अगर टॉप करना ही तो जनरल स्टडीज में कर लीजिए, मुख्य परीक्षा में कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि प्रीलिम्स का कट ऑफ 2022 में क्या रहा था। पहले पेपर के आधार पर बात हो रही है। तो इसमें आप देखते हैं कि ये जनरल कैटेगरी का हो गया, ये ईडब्ल्यूएस का हो गया, और ये आप देखिए ओबीसी वर्ग का हो गया, और ये एससी वर्ग का, एसटी वर्ग का, और आप देखेंगे ये आपका PWBD 1 2 3 5। ये क्या होता है? अब आप लोगों के दिमाग में भी सवाल आता है, PWBD 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है? तो आपको बता दूं कि देखिए PWBD 1 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 1 कहा जाता है इसे, और इस श्रेणी में दृष्टि दोष वाले अभ्यर्थियों को रखा जाता है, चाहे वे कम दृष्टि वाले हों या दृष्टिहीन हों। फिर आप देखते हैं कि PWBD 2, इस श्रेणी में श्रवण दोष और बाधिता से प्रभावित विकलांग अभ्यर्थियों को रखा जाता है, बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 2 में। PWBD 3 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 3, इस श्रेणी में चलन संबंधी विकलांगता वाले अभ्यर्थियों होते हैं, जिनमें कुष्ठ के ठीक हुए मरीज हो गए, सेरिब्रल पाल्सी, बौनापन, तेजाब हमले से प्रभावित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित व्यक्ति। PWBD 5 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 4, ऑटिज्म, मानसिक विकलांगता, विशिष्ट ज्ञान अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता वाली अभ्यर्थियों को इस श्रेणी में रखते हैं। PWBD 5 बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी 5, इस श्रेणी में 1 से 4 तक की विकलांगता से मिलकर हुए बहु विकलांगता, जिसमें डेफ ब्लाइंडनेस शामिल रहता है, उन्हें शामिल किया जाता है। तो इसमें अगर हम लोग जनरल कैटेगरी में देखें तो 200 नंबर में से जिसके 88.22 नंबर आ गए होंगे वो पास कर गया होगा। कि कम से कम, अधिकतम की बात नहीं हो रही है, अधिकतम आप 200 में से 200 ले आइए, कोई ला नहीं पाता है, बता रहा हूं। लेकिन आपको प्रीलिम्स पास करना है, पहला पेपर पास करना है और मुख्य परीक्षा में पहुंचना है, तो आपको 88.22 नंबर कम से कम लाने होंगे जनरल कैटेगरी से हैं अगर आप। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 82.83, ओबीसी के लिए 87.54, एससी के लिए 74.08, एसटी के लिए 69.35, PWBD 1 के लिए 49.84, 2 के लिए 58.59, PWBD 3 के लिए 40.40 और PWBD 5 के लिए 41.76 नंबर मिनिमम रखे गए। कम से कम इतने नंबर लाए होंगे तो वो प्रीलिम्स निकल गया होगा उनका। फिर आप देखते हैं कि आपकी मुख्य परीक्षा आती है। जब आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं, और इसमें आप देखते हैं कि प्रश्न पत्र का संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुनी गई कोई एक भाषा रहती है, 300 नंबर का रहता है और 3 घंटे का समय मिलता है। फिर दूसरा अंग्रेजी का रहता है, ये भी 3 घंटे का रहता है, 300 नंबर का रहता है। प्रश्न पत्र का और प्रश्न पत्र खा एक क्वालिफाइड नेचर के हैं।
यानी कि 300 में से अगर 25% नंबर आप ले आते हैं, यानी कि 75 नंबर प्रश्न पत्र एक का में ले आते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। प्रश्न पत्र खा में भी 300 में से 75 नंबर यानी कि 25% नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। और एक बात आपको बता दूं, ये मेरिट बेस पेपर नहीं है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, उसमें इसके नंबर नहीं जुड़ते इन दोनों पेपरों के, ठीक है। इसमें पास होना लेकिन जरूरी है। फिर जो मेरिट बेस पेपर है, इसमें सबसे पहले आप निबंध देखते हैं। ये 250 नंबर का रहता है और 3 घंटे का समय मिलता है। फिर सामान्य अध्ययन पहला, जिसमें आप देखिए भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। सामान्य अध्ययन द्वितीय, ये भी 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं। सामान्य अध्ययन 3, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा, ये भी 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। सामान्य अध्ययन पेपर 4, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये भी आप का 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय रहता है इसके लिए। ये सब आपके मेरिट बेस्ड पेपर हैं, याद रखिएगा। और विकल्प विषय आप लोग चुनते हैं, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। प्रश्न पत्र पहला, ये भी 200 नंबर का रहता है, कितना 250 नंबर का रहता है। और आप देखिए वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र दूसरा भी 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय मिलता है आपको। इस तरह से आपकी मुख्य परीक्षा में जो कट ऑफ बनती है ना, वो 1750 नंबर के आधार पर बनती है। कितना? 1750 नंबर के आधार पर। अब क्या मेरिट रही है 2022 में, कट ऑफ क्या रही है, तो आप देखिए 1750 नंबर में से कितने नंबर लाइए कि आप पास हो जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए 748, ईडब्ल्यूएस के लिए 715, ओबीसी के लिए 714 और एससी के लिए 699, एसटी के लिए 706 और पीडब्ल्यूबीडी 1 के लिए 677, पीडब्ल्यूबीडी 2 के लिए 706 और पीडब्ल्यूबीडी 3 के लिए 351, पीडब्ल्यूबीडी 5 के लिए 419 कट ऑफ रखी गई थी 1750 में से। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें आप देखते हैं कि फाइनल में क्या जुड़ जाता है, इंटरव्यू के नंबर जुड़ जाते हैं 275 नंबर। इस तरह से आप देखते हैं कितने हो जाते हैं, 1750 और 275, 2025। और जो फाइनल कट ऑफ जाता है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, वो 2025 नंबर के आधार पर बनती है और कोई आपको पद मिलता है। तो 2025 नंबर में से कम कितने नंबर आप लाए कि आपको कोई पद मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए 2025 नंबर में से। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में हैं तो 960 नंबर ले आए होंगे तो आप पास कर गए होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 926, ओबीसी वर्ग के लिए 923 और एससी के लिए 893, एसटी के लिए 900 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 879, पीडब्ल्यूबीडी 2 के लिए 913, पीडब्ल्यूबीडी 3 के लिए 632, पीडब्ल्यूबीडी 5 के लिए 590 रखी गई है। ये आप लोग याद रखिएगा। एक बात और आपको बता दूं, जो जीएस के 4 पेपर है ना और निबंध का पेपर है और 2 ऑप्शनल के पेपर हैं, यानी कि इन 7 पेपरों में आपको कम से कम हर पेपर में 10% नंबर लाना होगा। ये क्लियर आप लोग समझ लीजिए। अगर आप मान लीजिए किसी के निबंध में आप देखिए 10% नंबर नहीं आते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट में उसके अच्छे नंबर आते हैं, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रत्येक पेपर में 10% नंबर लाना होगा। इसमें आप देखिए ऐसे होगा, जीएस के 4 पेपर हो गए, ऑप्शनल के 2 पेपर हो गए। ये आप लोग जान लीजिए, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, एक कहानी है आपके 2022 के सिविल सर्विस एग्जाम की कट ऑफ की। आपका कोई आपका सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं।